दातव्यमिति यद्दानं दीयते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। जन्म कुंडली में प्रायः बहुत सारे अरिष्ट बन जाते हैं, मतलब नुकसानदायक कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिससे हम और आप प्रायः परेशान भी हो जाते हैं। पर ऐसे कौन कौन से योग बन जाएं, ऐसे कौन कौन सी स्थिति कुंडली में बन जाए जिससे ये समस्त प्रकार के अरिष्टों का शमन हो जाता है और उनका नुकसान नहीं होता है, इसी कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रखिएगा। आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। जन्म कुंडली में केंद्र में, अब ध्यान से समझिए, जन्म कुंडली के केंद्र में अगर गुरु अपनी राशि के बैठे हों बलवान होकर के, मतलब अपनी राशि में हों, उच्च के हों, युवावस्था के हों, अपनी राशि के हों, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हों, तो ये गुरु बलवान कहे जाएंगे। तो ये जन्म कुंडली में बहुत सारे नहीं, 1000 से भी ज्यादा, 50,000 से भी ज्यादा, लाखों दोषों का शमन कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर जन्म कुंडली में लग्नेश लग्न में ही बैठा हो, अगर जन्म कुंडली में लग्नेश लग्न में ही बैठा हो या लग्नेश केंद्र में ही बैठा हो और बलवान हो जाए, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए, अपने मित्र से दृष्ट हो जाए, तो ये भी उतने ही योगों का शमन कर देता है जितना जन्म कुंडली में बनने वाले दुर्योग नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर ऐसी स्थिति है तो आपकी कुंडली में बनने वाले किसी भी चैप्टर में, किसी भी भाव में बनने वाले दुर्गुण और दुर्योग समाप्त हो जाते हैं। यह दूसरा सिद्धांत है जो निश्चित रूप से व्यक्ति को सुखद चैन की नींद सोने को आदेश में दे सकता है। तीसरा सिद्धांत यह कहता है कि शुक्ल पक्ष में जन्म हो और रात्रि में जन्म हो, शुक्ल पक्ष में जन्म हो और रात्रि में जन्म हो, और चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में 6वें 8वें 12 में न बैठे हों या बैठे भी हों लेकिन शुक्ल पक्ष में हो और रात्रि में जन्म हो, तो व्यक्ति की कुंडली बहुत ही बलशाली सिद्ध हो जाती है और वो कभी धनहीन नहीं होती और किसी भी प्रकार के दुर्योगों का उस पर कोई भी असर नहीं होता है। चौथा सिद्धांत ये कहता है कि कृष्ण पक्ष में जन्म हो और दिन में जन्म हुआ हो और जन्म कुंडली में चंद्रमा बलवान होकर के बैठे हो, किसी शुभ ग्रह के संग बैठे हो या गुरु से केंद्र में बैठे हो, लग्नेश से केंद्र में बैठे हो, लग्न से केंद्र में बैठे हो, तो ये व्यक्ति कभी भी उसको कोई भी मृत्यु ऐसे बेवजह के पचड़े में नहीं फंसता और उसकी मृत्यु बड़ी ही सुखद होती है और बड़ा ही वो श्रेष्ठ जीवन जीने वाला भी होता है, आप ऐसा इसको कहें। अगर जन्म कुंडली के चौथे भाव में कोई पापग्रह बैठा हो, ध्यान से समझिएगा, जन्म कुंडली के चौथे भाव में अगर कोई पापग्रह बैठा और उसके ठीक पीछे कोई शुभग्रह, आगे भी शुभग्रह, तो व्यक्ति धनाढ्य होता है, चल अचल संपत्ति का इकट्ठा करने वाला और सर्वांगीण गुणों से युक्त होता है, श्रेष्ठ व्यक्ति के तौर पे समाज में उसकी पहचान होती है। ये पांचवा सिद्धांत था। जन्म कुंडली के दशम स्थान में अगर कोई पापग्रह बैठा हो और आगे भी शुभग्रह और पीछे भी शुभग्रह बैठा हो, तो उस व्यक्ति का कर्म क्षेत्र और उसका करियर कभी भी उसको कमजोर नहीं बनाता है। ये पांचवा सिद्धांत, मतलब उसका करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी बनी की बनी रहती है। अगर जन्म कुंडली में तुला लग्न की कुंडली बने, जन्म कुंडली अगर तुला लग्न की कुंडली बने और 12वें भाव में सूर्य बैठे हों, मान लीजिए यहां 7 नंबर लिख दिया और 12वें भाव में सूर्य बैठ गए, तो व्यक्ति 100 वर्षों से भी ज्यादा जीवन जीने वाला होता है, शतायु होता है, शतम जीवेम शरद, ऐसे करके।
शतम जीवित शरदम, ऐसे वाली बात है ना वो। तो कहने का अर्थ है कि अगर व्यक्ति तुला लग्न की कुंडली में लेकर के जन्मा है और 12वें भाव में सूर्य बैठेंगे तो उस व्यक्ति की आयु 100 वर्ष से ज्यादा होती है। केंद्र में ही बुध हो, केंद्र में ही गुरु हो, केंद्र में ही शुक्र हो, लग्न के ऊपर किसी सौम्य या शुभ ग्रह की दृष्टि हो, गुरु बुध शुक्र या चंद्रमा की, तो व्यक्ति बलशाली, यथेष्ट बुद्धि का, श्रेष्ठ समाधान करता, निपुण और निष्कलंक जीवन जीने वाला होता है। उसको कभी भी कलंकित नहीं होना पड़ता। जन्म कुंडली में कभी भी चंद्रमा अगर 12 में हो करके भी बैठे हो उस भाव के अधिपति के संग, तो व्यक्ति की आयु में छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, पर उसकी आयु कभी भी एक्सीडेंटल नहीं होती है, वो कम से कम छटपटा करके नहीं मरता। जाओ, ये भी बता दिया। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। और बता दूं, लो बता देता हूं। 9वें भाव के अधिपति आपकी कुंडली में जो भी हो, आपकी कुंडली में 9वें भाव के अधिपति जो भी हो, अस्त न हो, विकल न हो, मृतप्राय न हो, बुद्धिमान बन के बैठे हों, और 9वें भाव के अधिपति अगर गुरु से दृष्ट, गुरु से युक्त, बुध से युक्त, शुक्र से युक्त, चंद्रमा से युक्त हो, तो व्यक्ति समाज को देने वाला होता है, वो समाज से कभी भी लेता नहीं है। आदर के अतिरिक्त, आदर के अतिरिक्त अगर जन्म कुंडली में 11वें भाव पे दाहक ग्रह की राशि या दाहक ग्रह का संबंध बन जाए तो व्यक्ति यूं जहां धन कमाने के लिए बैठ जाए वहां धन कोड़ करके निकाल देता है, धन कुबेर हो जाता है। किसी भी तरीके से उसके पास संपत्ति की कभी कमी नहीं होती है और वो हमेशा ही धनवान बना रहता है। ये 10 सिद्धांत सोचा था 5 ही बताऊंगा, 5 और भी बता दिए। अब आइए गीता जी के श्लोकार्थ बता देता हूं। गीता जी के 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। यहां उन्होंने दान को परिभाषित किया है। दान देना कर्तव्य है। ऐसा सोच करके जो व्यक्ति दान देता है वो सात्विक दान कहा जाता है। यह आपका कर्तव्य है। जैसे माताओं का कर्तव्य होता है अपने बच्चों का लालन पालन करना, पिता का कर्तव्य होता है अपने बच्चों की परवरिश करना, उसकी देखभाल करना, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रखना। ठीक उसी तरीके से दान कर्तव्य है। ऐसा जो सोच करके दान किया जाए वो सात्विक दान कहलाता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।